रहीम अस्सलाम वालेकुम 12th क्लास। होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ख़त्ती जोग्राफिया का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे थे, जिसका नाम था बराज़म एशिया, और उसका एक सब टॉपिक था बराज़म एशिया की सतह, और उसका मज़ीद एक सब टॉपिक था उसके तबई ख़ित्ते, यानी कि बराज़म एशिया को तबई लिहाज से, फ़ीचर के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया गया। वो थे 6 हिस्से, ठीक है। 1 बाय 1 हमने 5 हिस्से स्टडी कर लिए हैं, और आज के लेक्चर में हम 6 जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास मशरक़ी आतिशफ़शानी सिलसिला जज़ायर में, यानी कि मशरक़ वाली साइड पे आतिशफ़शानी सिलसिला और जज़ायर का जो सिलसिला। अब जज़ायर क्या होते हैं? मलफ़ूफ़ा पहाड़ों का वो हिस्सा जो ज़ेरे आब होने से बच जाए यानी कि पहाड़ कहीं किसी जगह पर है, और पहाड़ों का वो हिस्सा जो कि ज़मीन, जो कि आब के नीचे, यानी कि पानी के अंदर आने से बच जाए, जबकि बाकी हिस्सा जो है वो पानी के अंदर आ जाए, ठीक है। तो उसमें क्या है, कुछ पहाड़ जो है वो ऊपर रह जाते हैं, जो पानी की सतह से ऊपर होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है? जज़ायर कहा जाता है। अब ये जज़ीरे स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? मलेशिया का एक मजमुआ है जज़ीरों का, ठीक है। ढेर सारे जज़ायर हैं वहाँ पर, वहाँ से होते हुए ये जज़ायर जो है फ़िलिपाइन की जानिब जाते हैं, फ़िलिपाइन से फार्मूसा, फार्मूसा से जापान, और जापान से बहीरे कमचट्टा की जानिब जाते हैं, ठीक है। बहीरे कमचट्टा यानी कि कमचट्टा का जो समुंदर है वहाँ तक ये चले जाते हैं, ठीक है। अब ये समुंदर का इसमें क्या लिंक है? अभी इस बात से ही आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि जो जज़ीरे होते हैं वो समुद्रों और पानी के दरमियान ही होते हैं, ठीक है। इनकी जो ढलान है वो बहरुल काहिल वाली साइड पर ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि बहरुल काहिल जो है हमारा, उसकी तरफ इनकी ढलान ज़्यादा होती चली जाती है। अब कम बरी तराई वो किस साइड पर है इनकी? वो पहाड़ जब साहिलों के करीब हों, जब जो कि हमारा जज़ीरा होता है या जो पहाड़ होंगे साहिल के बिल्कुल करीब होना, तो बरी तराई उनकी कम होती है, यानी उनके पास जो आसपास जो पानी होता है वो क्या होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, वो कम होता है। जबकि खुली बरी तराई का कहाँ पर, किन इलाकों वाली साइड पे है? एशियाई गित्ता अज़ीम वाली साइड पर जो बरी तराई है, वहाँ पर जो जज़ीरे हैं उनके आसपास बरी तराई ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो जज़ीरे थे ये पहले बराज़म का हिस्सा थे। बराज़म का हिस्सा मतलब कि बराज़म एशिया का हिस्सा पहले थे, तो फिर वो वहाँ से कैसे मतलब वो अलग हो गए, ठीक है। तो वो क्या, हरकत अर्ज़ी की वजह से और जज़ायर और कित्ता के दरमियान घिरे और गहरे समुद्रों का वजूद में आ जाना। अब कैसे हुआ हरकत अर्ज़ी? यानी कि जब ज़मीन की कोई हरकत होती है, हरकत अर्ज़ी से मुराद ये है कि यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ज़लज़ले वगैरह आते हैं, या जिससे पहाड़ जो हैं वो टूट जाते हैं, या कुछ इस तरह ज़मीन अलग हो जाती है, तो उससे क्या होता है, उन ज़मीनी कित्तों के दरमियान और जज़ीरों के दरमियान क्या होता है, गहरे और छोटे छोटे समुंदर जो हैं वो मर्ज़ वजूद में आ जाते हैं। यानी कि ज़मीन से पानी निकलना शुरू हो जाता है, या कहीं से वो अगर इलाका ढलवान उसकी नीचे की तरफ है तो कहीं से कोई समुंदर है आसपास, वो उसकी तरफ आ जाता है, पानी आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो इलाके जो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। तो उन पहाड़ों के ऊपर कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो ज़ेरे आब आ जाते हैं, जबकि कुछ उनका ऐसा हिस्सा होता है जो ऊंचा होता है, तो वो पानी के नीचे नहीं आता, ठीक है, लेकिन वो पानी के ऊपर ऊपर रहता है। ये तो जज़ीरे कौन से होते हैं? वो वाली पहाड़ी सतह या वो वाली ज़मीन का हिस्सा जो कि समुंदर के दरमियान हो, तो उनको जज़ीरा कहा जाता है, ठीक है। अब ये पहले ये जो जज़ीरे थे या ये जो पहाड़ी सिलसिले थे, ये पहले बराज़म का हिस्सा थे, यानी कि लोग वहाँ पर रहा करते थे, बराज़म एशिया का हिस्सा थे। लेकिन हरकत अर्ज़ी की वजह से वक्त के साथ साथ ये क्या हुआ, सेपरेट होते चले गए। अब ये जो जज़ीरे हैं ये शुमाल में बहीरे खोसट से होते हुए जनूब में बहीरे जनूबी चीन तक इनका सिलसिला, इन जज़ीरों का सिलसिला है, ठीक है। तो ये शॉर्ट सा था हमारा तबई खित्ता, जो कि है मशरक़ी आतिशफ़शानी सिलसिला और जज़ायर। आज के लेक्चर में हमने जस्ट इसको लास्ट वाले को स्टडी किया है, और आज के ही लेक्चर में हमारा ये जो तबई खित्तों का